यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करना है भाई, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकालना है। ए डिटरमिनेंट कितना हो गया, 6 का 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्या है, हमारी जो ए होगी, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A1 इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, अभी करके दिखाएंगे बेटा। और द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंसी, द इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंसी। ये आ गया भाई। अब क्या करेंगे, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स की वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, क्या करते हैं, ए बी को से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसके साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, कैसे करते हैं जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताया जाए बेटा। हाँ भाई, इक्वेशन कंसिस्टेंसी आ गई, ए इज नॉट एग्जिट आ गया, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब ए के बराबर जब 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, आगे निकालेंगे ए और बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है भाई, ए इनवर्स बी निकाल लेंगे, हमारा आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, करें सवाल। देखो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, ए हमारा क्या था, जो डिटरमिनेंट था वो 0 के इक्वल आ गया था, तो ए सिंगुलर हो गया, मैंने पहले पॉइंट दिखाया सिंगुलर हो गया। फिर ए इज नॉट एग्जिट हो गया और द इक्वेशन ऑफ एज ए इनकंसिस्टेंसी हो गया। याद है हम 8th क्लास में करते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी अगर नो सॉल्यूशन आता है आंसर, तो हम क्या करते थे, उसे सिस्टम को क्या मानते थे, इनकॉन्सिस्टेंट थे। पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है ना, मैंने बताया था, ए को इधर चला जाएगा, A1 इधर आ जाएगा और ये दोनों प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे। फिर बी से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से किया, 6 को 5 से किया 30 माइनस 84 हो गया, 2 5 10, 8 माइनस कितना हो गया, प्लस कितना होगा 8 का, तो 8 में गया तो -2 और 6 का आ गया -2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या कहती है, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंसी। क्या कहलाएगी, इनकॉन्सिस्टेंसी कहलाएगी। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, 0 के बराबर क्या बुलाना है, तो क्या करना है आपको, अर्जेंट और बी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी कर देते भैया। वो कह रहा है नेक्स्ट वाला x प्लस वाई, जरा ध्यान से देखिए बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है भाई, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4 हो गया। सबसे पहले आपको a चाहिए होगा, a देखिए क्या होगा, 1 1 1 2 3 2, a और 2a। ठीक है जी, आपका क्या हो गया, x कितना हो गया, xy, और आपका b कितना हो गया भाई 1 2 4। अगर ये क्या होता है, इसके बराबर आ जाता है, अगर ये क्या होता है 0 के इक्वल, 0 से बड़ा आता है, 0 के इक्वल नहीं आता, तो उसका फॉर्म करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, 1 2 3 6 -2 है -1 टुक 2 2 4 है -2 है प्लस का 1 टिक टिक 2 है -3। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया 4 है, यहाँ पर आ गया 2 है, माइनस का 2 है, यहाँ पर आ गया माइनस का है, तो इक्वल टू कितना आ गया, 4 है -3 है, 4 है -3 है। आपका क्या है भाई, 4 है -3 है, कितना आ गया भाई, a आ गया। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा 3 कंडीशन बताई थी बेटा आपको। 3 कंडीशन क्या होती है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, ए इज ए नॉन सिंगुलर बताई थी ना बेटा। देखो, अगर ए हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर इक्वल होता है तो सिंगुलर है, और अगर नहीं है तो क्या है भाई, नॉन सिंगुलर है। ठीक है भाई, बताई थी अभी, नॉन सिंगुलर। दूसरा कंडीशन क्या होगी भाई, A1 इनवर्स एग्जिट्स। तीसरी कंडीशन बताई थी, द सिस्टम हैज कंसिस्टेंसी। ठीक है भाई,
अगर इक्वल टू जीरो आता तो फिर मुझे एडजॉइंट और वो बी से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता, अदरवाइज मेरा ये इक्वल टू जीरो आ गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस वाई माइनस 2z इजल टू 2, थोड़ा छोटा कर दें, 2y माइनस z इजल टू -1, 3x माइनस 5y इजल टू 3। ये दे रखा भाई। अब देखो पहले a कितना है भाई, ये निकाल लेते हैं भाई, 3 -1 -2 और x y z है, तीन इक्वेशन तो x y z होगा। ये क्या दे रखा है? x दे रखा है। b क्या गिवन है मुझे? b गिवन है 2 -1 और 3। समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया 2 -1 और -1 हो गया, 3 -5 और 3 हो गया। ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा? डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? डिटरमिनेंट निकाल लो। 3 ये गया 3 एकम 3, क्या प्लस का माइनस का कितना हो गया 5, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है भाई। और उसका ये गया 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3। ठीक है भाई। फिर क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 3 क्या आया भाई? माइनस 24 हो गया, माइनस का प्लस का कितना आ गया भाई? 6 3 9 हो गया। ये कितना हो गया? -7 -7 और उसको तो प्लस का कितना आ गया भाई? 7 दूनी 14 कितना आ गया भाई? -24 प्लस 23। ठीक है भाई। तो -1 आ रहा है, इक्वल टू 0 है, तो a क्या हो जाएगा? a सिमिलर या इट इज सिमिलर कह दो। इसी सिमिलर पहली चीज बता दी हमने। दूसरी क्या बता दी? a इनवर्स एग्जिट करता है। तीसरी चीज क्या बता दी है? द सिस्टम हैज कंसिस्टेंसी। 7 क्वेश्चन तक बेटा ऐसे ही करना है। सिमिलर बताना है, एग्जिट बताना है और सिस्टम हैज कंसिस्टेंसी बतानी है बेटा। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? ये सब सारा काम डिटरमिनेंट कर देता है। नहीं तो हमें अगर कोई आएगा तो फिर हमें एडजॉइंट a फिर b से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अभी आगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। कितने हो गए? 6 हो गए, 5 हो गए। छठा क्वेश्चन। छठा क्या कह रहा है भाई? 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। कितना भाई है? 5 -1 4, 2 3 5, 5 - 2 6। x कितना है भाई? x y z। और हमारा b कितना है भाई? सर 5 2 -1। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? डिटरमिनेंट निकालेंगे। 5 ये गया तो 3 18 और यहाँ माइनस होता है तो प्लस का कितना हो गया 10। अरे बाप रे। माइनस का माइनस प्लस हो गया 1, ये गया 6 दूनी 12 माइनस 25। अरे बाप रे। प्लस का 4, ये गया 2, माइनस का 4 और माइनस का 15 प्लस माइनस का कितना हो गया 4 इंटू माइनस 19, ये हो गया माइनस का 13। ठीक है भाई। ये हो गया 28 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 140 तो ये आ गया भाई। माइनस का 13 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 40 और 36 76, ये 144 माइनस 9 और 89। तो क्या आ रहा भाई? प्लस का आ रहा भाई। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर मैंने पहले क्वेश्चन होता नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा भाई? नॉट इक्वल टू क्या हो गया? ए इधर सिमिलर या इट इज सिमिलर लिख दो यार। सिमिलर ए इनवर्स एग्जिट करता है, और पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और तीसरा क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी। आ गया भाई। ये आपका 6 क्वेश्चन हो चुका है बेटा, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं 6 क्वेश्चन कर चुका हूँ। ठीक है, छठा हो गया। एक बार 7वां देख लेते क्या कह रहा है बेटा।
6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड क्या निकालना है आपको, इनवर्स निकालना है। चलो भाई करें भाई, स्टार्ट हो जाए। 7 क्वेश्चन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओ 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 5x + 2y = 4, आपको देगा 7x + 3y = 5 है। आपका a कितना की बना बेटा, 5 2 7 3, x कितना की बना भाई, xy, और b कितना की बना भाई, 4 और 5। कोई दिक्कत? सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालता हूँ भाई। 3 बजे 15 - 14 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 1 की वैल्यू है तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ए भी सिस्टम सिंगुलर भी है और वो भी है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है ax = b होता है, और क्या आता है, x निकालने के लिए a इनवर्स b आ जाता है। कैसे आता है ये भी देख लो जरा, ये कैसे आ रहा है ये भी देख लो। मैंने क्या करा, बोथ साइड क्या कर दिया मैंने, a इनवर्स से माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है a इनवर्स हो जाए कितना होता है, आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी क्या होता है, x की वैल्यू कितना आ गई, a इनवर्स b आ गई, ये हमें निकालनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए आपका करना पड़ता है 1/a, एडजॉइंट a निकालना पड़ता है, और जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई, b से। जो भी कोई वैल्यू आएगी उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। ठीक है भाई, अब ये कितना आया हमारा, ये कितना आया हमारा, पहले निकालना पड़ेगा भैया। वो कितना आया हमारा 1, ये कितना आ गया, 1/1 आ गया। एडजॉइंट क्या करता है बेटा, उल्टा कर दो, है ना, ये वाला करते ना ऐसे, 3 और 5 और -2 और 7 -7। b कितनी है भाई, b कितनी है, 4 और 5। जरा ध्यान से देखो भाई, आ गया आंसर, 4 × 12 प्लस होता है -10, 4 × 7 = 28, 5 × 25। तो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, 2 और -3 आ रही है भाई। कंपेयर कर दो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 और -3 आ रही है। तो सो x = 2 और y = -3। चेक करो भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। 4.6 का 7 क्वेश्चन, 4.6 का 7 क्वेश्चन, x = 2 y = -3। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा, यार तबीयत खराब हो रही है, क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कह रहा है भाई 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। ये कह रहा है भाई। अब यहाँ पर a कितना है मेरा, a कितना है, 2 - 1 3 4, x कितना है भाई, x और y तो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और b कितना आ गया भाई मेरा, -2 और 3। सर एक्स वाई की वैल्यू निकाली है। पहले डिटरमिनेंट्स 2 × 8 + 3 नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स और लिख सकते हो आप। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करेंगे, आपको निकालना है ax = b होता है। अब x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a इनवर्स b। ये बता चुका हूँ कहाँ से आया, इनवर्स कैसे बना है, ये बता चुका हूँ बेटा। अब ठीक है, a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 1/a, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा भैया, और मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी भाई, b से। तो पहले इसका वो निकाल लेते हैं, ये कितना आया 11, 1/11 आ गया भाई। एडजॉइंट यही निकाल लूँ, 4 और 2 1 और -3, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया। अब क्या करना है, b से मल्टीप्लाई, a इनवर्स निकालने के लिए 1/11, 4 1 -3 2, और -2 और 3 से 11 करके फिर से 11 से डिवाइड कर दो, जो आएगा 11 बाहर है, 4 2 = 8, 3 3 का कितना हो गया, -3। ठीक है भाई, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो 4 बना तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको क्या था, कितना आ गया 6, इसको क्या 6, और ये भाई साहब हो जाते हैं प्लस का क्या, तो 6 हो गया। यहाँ पर आ गया -5 और यहाँ पर आ गया 12। सर एक 1/11 से याद करना है, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/11,
और जो y की वैल्यू आएगी भाई, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 12/11। एक बार चेक कर ले भाई, माइनस को किया तो +6 आ गया, माइनस को करा तो +6 आ गया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बेटा, ये मत सोचना कि हाँ भी इधर आ गया तो एग्जिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है। आगे भैया बेटा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह 7:30-8 बजे से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा जल्दी जल्दी आपको समझ में आए और जल्दी जल्दी आपको 12th का मैथ है उस पर वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना, आपको कैसे कंसिस्टेंसी बनानी है, क्योंकि आपकी 12th की भी कंसिस्टेंसी होती है। अगर 3 चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका मैथ्स आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि अगस्त बीत चुका भाई, अगस्त स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया 4x - 3y = 3, 3x - 5y = कितना है 7। 4 - 3 - 5 3 हो गया। क्या है भाई, a गिवन है, x कितना गिवन है भाई, x और y, और b कितना गिवन है भाई 3 और 7। बिल्कुल सही आ रहे हैं सर, बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। -20 प्लस का कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया -11 आ गया। नॉट इक्वल टू एलजीब्रा आराम से निकलेगा। हमें क्या निकालना है, ax = b गिवन है। x निकालने के लिए a इनवर्स b करेंगे भाई। a इनवर्स निकालने के लिए 1/में डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a। जब ये होती है ना, दो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो बहुत जल्दी निकल जाता है। ये कितना आ गया भाई -11 आ गया। आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं, नहीं। ठीक है भाई, अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कर दो 13 कर दो। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया -3। ठीक है भाई, ये आ गया। हमारा b कितना गिवन है 3 और 7। करे भाई जरा, -1/11 बाहर चल रहा है, 3 × 5 = 15 + 21, 3 × 9 + 28। -1/11 बाहर चल रहा है, 6 आ गया भाई। यहाँ पर आ गया 21, -6/11 x की वैल्यू, y की वैल्यू 21/11। क्या आंसर सही आ रहा है भैया, क्या आंसर सही आ रहा है भाई। अरे भाई -6 तो सही आ रहा है भाई, 19 आ रहा था। ओहो माइनस प्लस, बेटा गलती मेरे से, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया तो 19 तो आएगा मेरा बच्चा। अरे मेरी गलती है यार, ये माइनस प्लस की गलती बहुत करता हूँ भाई मैं। ठीक है भाई, आंसर आ गया समझ में। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, शायद 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। मैं ओल्ड बुक से पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें क्या, 10वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन और रह गए। 10th क्वेश्चन, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5, 5 2 3 2, ये x है। ये क्या है मेरा, a आ गया। x क्या है मेरा भाई, xy आ गया। और b मेरा क्या है भाई, 3 और 5 आ गया। एक क्वेश्चन में बड़ा करके दिखाऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन में 3 वाला करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद मैं करता हूँ। आपको क्या निकालना है भाई, डिटरमिनेंट निकालना है। 10 - 6 = ≠ 0। आपको क्या निकालना भाई, a इनवर्स b निकालना भाई। x निकालने के लिए a इनवर्स निकालने के लिए 1/में डिटरमिनेंट एडजॉइंट है। बनिए कितना निकला भाई 4, एडजॉइंट है कितना भाई 2 और 5, -2 और -3। देखा कितना जल्दी निकाल दो, स्क्वायर कर दो। और आपको a इनवर्स b निकालना है, तो 1/4 2 -2 -3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5, 2 × 6 माइनस का 10। अरे बाप रे, 3 × 9 + 15 तो 25। तो कितना आ गया 1/4 माइनस का 4, अरे बाप रे 16। अरे वाह, -1 और 2 आ रहा भाई, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। अभी तक की वैल्यू आई है जो अपॉन में नहीं आई है, अभी तक की वैल्यू है जो अपॉन में नहीं आई है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 10वां। -1 तो सही आई है, पर ये y = 4 आ रहा है। ओहो सर, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, आपने 4 2 जा 8 लिख दिया, 4 4 जा 16। आंसर आ गया भाई, कोई डाउट है तो बताओ भाई। 10 क्वेश्चन बैक टू बैक शायद 15-20 मिनट होंगे, मैंने उसे कर दिया। लोग तो एक घंटे की वीडियो बनाए थे, इसको ही 1 घंटा की वीडियो बनाए थे, पर मैं आधे पौने घंटे बेटा करा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं।
अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। हमारी a कितना गिवन है भाई, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, x कितना है भाई x y z, और b कितना गिवन है भाई 4 0 2। हमें क्या निकालना भाई, पहले डिटरमिनेंट निकाल लें 1। ठीक है भाई, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 10 आया ना, नॉट इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए भाई। अब हम क्या निकालेंगे भाई, हमें प्रूव करना है ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इनवर्स कितना हो गया भाई ए इनवर्स बी निकालना है। और यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, 1/, में एडजॉइंट डिटरमिनेंट तो आ गया, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बी से। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, a11, तो इसका ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। a11 कितना आया था 4, a12 कितना आया भाई 5, a13 कितना आया था भाई 1। अब a21 22 23, a31 a32 a33, ये हो गया भाई, ये काटा -1 और -1 हो गया -2, तो -2 की वैल्यू हो गई 2 आ गई। फिर मैंने करा भाई, अरे हाँ यूँ है ना, फिर मैंने ये निकाला ये और ये, 1 में से बन गया 0, a3 ये और ऐसे -1 और प्लस मतलब 2 आ गए, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये गया और ये गया, -3 प्लस 3 -1, 3 में 2 आ गया, तो ये 4 है तो 2 आएगा। ये यूँ गया और यूँ गया, 3 कम 3, 3 में से 2 गए, 3 और 2 कितना हो गए 5, -5, तो -5 से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा खाली। क्या आ गया 3 3, ये गया ऐसे गया और ऐसे गया, 2 कम 2, 1 और 2 कितना होते हैं 3 हो गए ना, 3, तो ये प्लस का तो 3 आ गया। ये आई आपकी 4 4 5 1 2 0 2 2 5 3, इसका ट्रांसपोर्ट कर दो तो अर्जेंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोर्ट कर दो, कैसे करेंगे 4 5 1 2 0 2 2 5 3, ये क्या आ गया मेरा एडजॉइंट आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, नेक्स्ट पेज पे चलते हुए बी से। हमारा बाहर कितना आया था, वो ये कितना आया था भाई 10 आया था, पहले 1/10 आ गया। बी कितना गिवन है वो भी लिख लेंगे, बी गिवन है 402, बी गिवन है 402, तो मल्टीप्लाई करना भैया। अब यहाँ पर कितना आ गया 4 5 1 2 0 2 और 2 5 3 2 5। अरे भैया ये ट्रांसपोर्ट वाले बताओ ना, अरे भैया ट्रांसपोर्ट वाले एडजस्ट, अरे यार 4 2 2, अरे बबुआ 4 2 2 505 505 और 1 2 3 कंफर्म भाई। 4 ये ना जॉइंट वाले 4 2 2 505 1 2 3। अब क्या निकालेगा भाई, आप इसका क्या कर दोगे, 1/10 बाहर चल रहा है, 4 × 16 प्लस 0 प्लस 4, 4 × 20 0 5 × 10, 4 × 4 0 0 4 6। अरे बबुआ 1/10 डिवाइड कैसे कर देंगे 20 30 और 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 1। क्या ये आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है क्या, कौन सा करवाया भाई मैंने, सर 12 करा था, 2 - 1 1। हाँ कौन सा करवाया भाई, हाँ 12 ही कराया।
कहीं तो गलती हुई है भैया। 2 - 1, 2 - 1। अरे भैया -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये माइनस, ऐसा कुछ माइनस की क्या गलती कर दी मैंने। माइनस की गलती हो गई सेकंड लाइन में। कौन सी वाली में हुई है? अबे अबे भैया कहाँ गलती हो गई? मैंने क्या निकाला भाई? ये वाली लाइन तो सही आई है, 2 1 1। ये ऐसे और ये ऐसे, -1 और ये कितना हो गया? -1 0। सही तो करा यार ये। अब 2 1 में से क्या किया? ये किया है। 2 1 में ये हो गया, तो ये कट गई, ये कट गई, तो -1 और -1, -1 में -2, -2 का प्लस का 2 आ गया यार। सही तो करा ये। फिर 3 1 2 3, ये कट गया और ये कट गया, तो -1 1 1 1 + 1 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अबे हाँ, ये तो -2 था, मैंने तो लिया ही नहीं भाई। A3 तो -2 था ना भाई। अरे यार ये माइनस ने ना पूरा खेल खराब कर दिया। कहाँ पे था? 4 2 0 0 0 2, ये माइनस था यार। तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, वो तो सही आया भाई। तो हमने करा इसको इससे करा, ये आ गया, इसको इससे करा 5 20 0 0 5 5 10, सही करा भाई। यहाँ पर हमारा आ रहा है कि 10 आ रहा है, यहाँ पर हमारा 10 आ रहा है, मतलब कौन सा? 505 में, 505 में गलती करी है, मतलब क्या है 3 1 वाले, 2 1 वाले में, 2 1 वाला तो सही करा भाई। अभी चेक करते हैं, एक बार चेक कर लूँ, एक बार चेक कर लूँ भाई। एक माइनस के चक्कर में बेटा क्वेश्चन गलत हो गया था। ये -10 है, तो ये कितना आ जाएगा? -10 में आ गया, -10 है तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बस ये गलती थी, बाकी सब सही है भैया। -5 नहीं लगाया था, क्योंकि प्लस का साइन देना, -5 में था। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर क्या ले लें? एक और करते हैं भाई। एक क्वेश्चन दे रखा है 3x - 2y, 3x - 2y + 3z = 8, 2x minus plus y minus z equal to 1, 4x minus 3y plus 2z equal to 4। एक माइनस से पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। चलो भाई, ये होगा a -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। बहुत माइनस की गलती करते हैं भाई। और x की वैल्यू कितनी हो गई भाई? x y z हो गई, और b कितना हो गया मेरा? 8 1 और 4। अब थोड़ा थोड़ा करूँगा सारा। आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स बी निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 1 में डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद बी से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा भाई? 3 2 प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा भैया? आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो ये क्या है, 3 से करा, यू करा, 2 हो गया, बिल्कुल सही करा। प्लस 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 हो गया तो माइनस तो रहेगा ना बीच में, दोनों प्लस हो गए ना यहाँ पे, तो माइनस का साइन रहेगा। फिर वही गलती कर रहा था मेरा। फिर क्या होगा? -2 माइनस +2 हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, तो 2 2 या 4, और ये हो जाएगा -4, तो नीचे माइनस होता है, -4, तो ये क्या हो जाएगा भाई? +4 हो जाएगा। ठीक है भाई, नीचे अब गया 3 से यू गया 3 3 6 -4, यहाँ पर आ जाएगा भाई -3, वहाँ 8 हो गया, तो 8 का कितना हो गया? 16, यहाँ हो गया -10, तो -30। अरे बबुआ देखिए भाई कितना यार, -16 -33, ये हो जाएगा 17 आ जाएगा भाई, -17 आ गया। बिल्कुल सही जवाब, नॉट इक्वल टू 0 है, तो एग्जिट करेगा भाई। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? A11 निकालेंगे एडजॉइंट, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे भाई, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे और A33 निकालेंगे। अब A1 कितना कितना निकला था, ये देखो यहाँ पर -1 आ जाएगा। वो कितना निकला था? 8 आ जाएगा। 8 प्लस का ही आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा भाई अब। ठीक है भाई,
और ये -10 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 ही तो आएगा। अब 2 1 देख लो भाई, 2 1 कितना है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, 2 2 4, 2 2 4, माइनस का 4 हो गया, 2 2 6 प्लस 6, तो ये 2 आ रहा भाई। अरे भैया क्या कर रहा हो, क्या कर रहे हो, हमने निकाला 2 1, तो ये कट गया और ये कट गया, तो 2 2 4 और 3 3 9, 9 में से 4 का कितना बचेगा, 9 में से 4 गया, तो अरे बबुआ ये भी तो माइनस में है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, -5, कितना आ जाएगा भाई, -5, ये कितना आ जाएगा भाई, -6, और ये हमारी तरह से आएगा 1, वो आ जाएगा -1, ये आ जाएगा भाई माइनस, ये कितना आ जाएगा 3 2 9 आ जाएगा, प्लस का 9 है भाई, और ये आ जाएगा 3 3 7, ये आपका क्या आ गया भाई। अब इसको क्या करो, हम क्या कर देंगे, हमें ये दे रखा है -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे क्या निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा -1 -8 -10, पीछे चल रहे हो यार, पीछे एक पेज है, कितना आ जाएगा ट्रांसपोर्ट करके भाई, ट्रांसपोर्ट करके कितना आ जाएगा, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये आ गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A इनवर्स B निकालना है, तो A इनवर्स में कितना था, -17, ये वाली वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई का सब चक्कर है भैया, है ना भाई, मल्टीप्लाई प्लस का माइनस, और ये हम क्या, B कितना था हमारा, B था 814 था भाई, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा भाई, करके देख लो भाई, करके देख लो, 8 1 8, माइनस का कितना हो गया भाई, 8 1 8 और 5 1 5 और माइनस का 4, 12 5 17, माइनस का 5, ठीक है भाई, ये कितना आ गया भाई, -1/17 चल रहा था, पहले वाला तो -17 ही आया, अरे बाप रे। ठीक है भाई, दूसरा करेंगे, 8 8 64, अरे बाप रे, -6 प्लस 36, कितना हो गए 70, 70 में से 36 गया तो कितना आएगा, 34, -34 आ गया भाई, उसका कितना हो गया, -80, माइनस का 1 प्लस का 1 और 28, 28 और 29, 29 का कितना हो गया भाई, 51 आ गया, माइनस का, माइनस से डिवाइड किया 1 2 और 3, ये आ रहा भाई, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है और z की वैल्यू 3 आ रही है। 3 वाले में आपका ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस प्लस की गलती हुई बेटा वहाँ पर क्वेश्चन ठटैक गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन रह गया, एक मैं आपका वो भी करा रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला आपको ट्राई करना है, बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। द सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वेशन इज 3, इक्वेशन बनाया था भाई, कैसे दे रखी है, द सम ऑफ 3 नंबर इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिनोटेड बाय, थर्ड नंबर क्या कर रहे हैं, डिनोटेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिनोटेड, मान लीजिए वो फर्स्ट वाला x कर रहा है, दूसरा वाला y कर रहा है और तीसरे वाला z कर रहा है, तो तीनों डिनोट कर रहे हैं x प्लस y प्लस z कर रहे हैं भाई। फिर क्या कर रहा है, y वाला कर रहा है वो 3 गुना कर रहा है, फिर वो 11 कर रहे हैं, फिर वो कह रहा है कि x प्लस z इक्वल टू 2 टाइम्स कर रहा है, ये आपकी इक्वेशन बन गया है, वो ये मैंने इक्वेशन बना दी। अब इसको सही करें, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 हो गया, ये 0 है, y प्लस 3z बराबर कितना हो गया, 11 हो गया, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। आ गया भाई, हमारा यहाँ पर a कितना है, 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 और 1, ये मेरा a आ गया। x कितना आ गया मेरा, x y z, और b कितना आ गया मेरा, b कितना आ गया भाई, 6 11 और 0। करें भाई क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल करते हैं सर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या होगा, एक का एक आ जाएगा 1 1 प्लस 6 और प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 3 करा भाई, प्लस का माइनस माइनस आएगा भाई, माइनस का क्या, माइनस का कितना होगा, 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 1, 1 से क्या तो 0 ही आएगा, तो उसका आ रहा है 9 नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया भाई। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A1 भाई यही सबसे ज़्यादा होता है, A21 A22 A23 भाई, A31 A32 A33, फिर इसका जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके एडजॉइंट ए निकालेंगे। कैसे भाई, A11 कितना आया भाई,
7, यहाँ देखो ना 7 है, ये कितना आ गया 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और 1 3 की तरफ -1 तो ये -1 ही आएगा, लो है ना। अब इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, माइनस को प्लस करेंगे 2 तो 2 बने तो ये कितना आ जाएगा 2 का 0, ये आ जाएगा भाई -3, ये आ जाएगा भाई -1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। क्या है भाई 7 3 1 -3 0 -3 -1 -1 3 1 आ गया। इसका ट्रांसपोर्ट कर दो 7 3 1 -3 0 3 और -1 3 1, ये क्या आ गया भाई मेरा एडजॉइंट आ गया। अब ये कितना था 1/9, क्या ये था ना 1 डिटरमिनेंट्स 7 -3 -1 3 0 3 1 -3 और 1, ये आ गया भाई b से मल्टीप्लाई। b क्या था भाई, b क्या था 6 11 6 11 और 0 निकाल ले भाई, 1/9 चल रहा है बाहर, उसका मल्टीप्लाई करो 7 3 7 6, अबे भैया 7 6 कह रहे हैं, अरे भैया तो 2 आएगा और आप 1 लिखा रहे हो, इसका क्या लिख दिया भाई मैंने 7 3 यहाँ पे 3 है, ये प्लस का 3 है और ये 2 है, ये प्लस का 2 है, बस ये गलती हो गई है ना, ये -3 है और ये 1 है, तो क्या है भाई 7 3 1 -1 -3 0 +3 प्लस का 2 -3 1, तो 7 3 1 इधर आ जाएगा। भैया क्या कर रहे हो सचिन जी, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत ही होता है बेटा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत ही होता है। कोई नहीं, डिजिट आगे पीछे कर देंगे। 7 3 -1 आ गया, -3 0 प्लस का 3 आ गया, 2 -3 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 42, ठीक है जी, माइनस का 33 प्लस का 0, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा भाई 42 में से गए हुए कितना बचेगा, आगे बढ़ें 3 3 18 प्लस का 0 माइनस प्लस का 0 माइनस का 6 प्लस 33, ओ बाप रे, तो 1/9 चल रहा है, ये कितना आ जाएगा 9 18 33 में 6 का बेटा कितना आएगा 33 में जाएगा 27, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ रही है। चेक कर लो भाई, ये मैंने कोई एक आपका वो था, कौन सा केस स्टडी को, मतलब वैसे था वर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही बनाया और उसे सोल्व कर दिया। सबसे ज़्यादा जॉइंट में नहीं आती बेटा, है ना, प्लस माइनस की गलती होगी तो क्वेश्चन गलत। 1 2 और 3 ये आपका इक्वेशन आ रही है और ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा, 4.6 खत्म होती है, 4.6 खत्म होती है बेटा, 4.6 मैंने जल्दी खत्म करा दिया। अब आपका बचा, आपने क्या किया होगा भाई, एक्सरसाइज पहले मैंने इंट्रोडक्शन देखा होगा, फिर एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 और 4.6, ये मेरा तीनों सारे खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा भाई मिसलेनियस, ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस आएगा, उसके बाद मेरा 4th चैप्टर खत्म है। अब लेके आऊँगा continuity and differentiation, oh my god, continuity and differentiation, integrals, definite integrals और definite integrals, और क्या है भाई 1 2 3 वेक्टर 3D, वेक्टर 3D और कौन सा बचा था एक, अरे कौन सा बचा है, हाँ प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये सारे आपके फटाफट बैक टू बैक आएंगे, जल्दी जल्दी वीडियो, ठीक है भाई। चलते हैं आज के, थैंक यू बेटा। अगर आपको वीडियो मेरी सही लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बेटा, ठीक है बेटा, धन्यवाद, गुड नाइट।